चल मैं दीदी। रुको, देखने तो दो। झूठ बोला था साई ने। तुम शौक नहीं, इश्क को। क्योंकि नींद उड़ाने की सलाहियत इश्क में ही होती है, और तुम्हारा उसने घर पर नहीं दिल पर राज करने वाला है। अब तुम इसे शगुन समझो या कहो, पहनना तो पड़ेगा। छोटे साई ने फैसला जो कर लिया, मैंने कहा है ना, ये सब कुछ लेके यहां से चली जाओ। मैंने अपनी धी की शादी नहीं करनी तुम्हारे शौहर के साथ, कभी भी नहीं। मैं यहाँ शगुन लेकर नहीं आई। तुम्हारी बेटी को साई से बचाने आई। मेरी बात सुनो, एक बार सुन लो, फिर जो तुम्हारा फैसला हो। अम्मा ये जुल्म है, ये सरासर ज्यादती है बेनजीर भाभी के साथ। आप पता साई से कुछ कहती क्यों नहीं है, उन्हें समझाती क्यों नहीं है, वो दूसरी शादी ना करें। इस बात का हक नहीं है मेरे पास मेरी दी। क्यों क्यों नहीं है ये हक आपके पास? आप माँ हैं, आप नहीं पूछेंगी तो कौन पूछेगा उन्हें? तेरे बाबा साई है ना, वही सारे फैसले करते हैं। उन्होंने दे दी इजाजत, मिल गई उसे इजाजत। ऐसे भी औरतों को मर्दों के मामलात में बोलने का हक नहीं है। हो, औरतों को कोई हक नहीं, मर्दों को सब हक है। अदा साई भाभी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। वैसे भी उनकी तो बेनजीर भाभी के साथ पसंद की शादी थी ना, तो ये दूसरी की जरूरत क्यों पड़ गई? जायदा ये पढ़ी लिखी सरफिरी औरतों की तरह मुझसे सवाल जवाब मत किया कर तू। क्या हो गया तुझे? मर्दों को औरतों की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। अम्मा सहन, अगर इतना ही बुरा कोई मेरे साथ करे या मेरे हक पे ऐसे डाका डाला जाए, तो क्या आप तब भी चुप रहेंगी? ऐसे ही खामोश बैठी रहेंगी? बताएं ना मुझे। क्यों परेशान कर रही है मुझे? जा इधर से। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम गुलाब चाचा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप अंदर आए ना? हाँ, अशर का है? अशर साहब तो अभी कुछ देर पहले किसी से मिलने बाहर गए हैं। आपने उन्हें अपने आने के बारे में नहीं बताया था? नहीं, मुझे लगा कि यहीं होंगे तो मैंने सोचा मैं गुजर रही हूँ तो रुक के मिल लेती हूँ। अगर आप कहें तो मैं उन्हें फोन। नहीं,
गुलाब चाचा मेरे लिए एक गिलास पानी का ला देंगे? जी बेगम साहिबा, भी लेकर आया। नाइस, गुड शॉट। वैसे थैंक यू। मैं ट्राई करूं? जरूर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगा। क्यों नहीं होगा? जस्ट फोकस और डिस्टेंस कैलकुलेट करके फोर्स हो जाएगा। ओके। कोई बात, पहली बार थी। आप सिखाए ना, ऐसे नहीं होगा मुझसे। बॉल चुने। लेट मी हेल्प। ओके। जस्ट एल्बो स्ट्रेट, स्ट्रेट, पोस्चर स्ट्रेट, बॉल के बिल्कुल सामने। अभी कैलकुलेट करो कितना फोर्स लगेगा। ओके। एंड हिट। चलो। हो गया। You're such a good teacher. You're a good student. नहीं, हर काम आपके बगैर मुझे लगता है अधूरा ही है। अब तो हर चीज साथ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बस हम साथ मुकम्मल हैं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में 1 + 1 1 होता है। चाय पिए? अरे हाँ, चाय आ गया। लागी है दिल को बड़ी ठेस, सखी रे लागी है दिल को बड़ी ठेस। खोज ही लेंगे दर्द ये मुझको, ओढ़ो जो भी भेस रे सखी। बेगम साहिबा, पानी। मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाकर लाता हूँ। न बना कोई हमनवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश। बंद आँखों में कैद है सागर, फिर भी न रोए वक्त के आगे। खेल ये किस्मत का अब समझे, हमने न तोड़े कच्चे धागे। मेरा ठिकाना गम की नगरी, जाऊं क्यों परदेस है सखी रे। लागी है दिल को बड़ी ठेस, न बना कोई हमनवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश। जी साजिद बोल रहा हूँ। आप कौन? जी जहीर बात कर रहा हूँ मखदूमाबाद से। 1-2 दफा पहले भी आपसे बात कर चुका, शायद आपको याद हो। जहीर, हाँ हाँ जहीर, बिल्कुल याद आ गया। ये तो जहीर साहब, कहिए क्या खबर है आज आपके पास? आपकी कुछ मदद चाहिए। बोले। दरअसल साजिद साहब, हमारे मखदूमाबाद में पीर दाऊद के बेटे
दरअसल साजिद साहब, मैं इस पूरे शहर में मैडम माहीन इब्राहिम के अलावा किसी ऐसी शख्सियत को नहीं जानता जिस पर भरोसा कर सकूं। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा मुझे। वो तो ठीक है जहीर साहब, लेकिन मैं मैडम माहीन से बात किए बगैर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको बताता हूँ। देखिए साजिद साहब, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ कि हमारे मखदूमाबाद में किसी की जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि उसके बारे में कुछ सोचे। मुझे यकीन है कि आप जरूर सोचेंगे। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। ठीक है, अल्लाह। शुक्रिया। हाँ साजिद बोलो। क्या? वो कौन है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लोकल पुलिस से राब्ता करना चाहिए? मैडम, वहाँ की पुलिस उनके कंट्रोल में होती है, कुछ मदद नहीं करेगी तो उस बेचारी लड़की की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो जो रिपोर्टर बात कर रहा है वो ठीक है तो फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम पहले सही से तसल्ली कर लेना, कोई गैर कानूनी काम ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, मैं जानता हूँ उसको, एक दो बार मिल भी चुका हूँ, बहुत अच्छा इंसान है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, फिर तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और साथ साथ मुझे भी इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? जी ठीक है। गुलाब चाचा, गुलाब चाचा। जी बाबा। माहीन आई थी? जी मैडम आई थी, आपका पूछ रही थी। कुछ देर बैठी, मैंने कहा साहब तो नहीं है, फिर चली गई। खैरियत से आई थी? कुछ बताया ना कहा कुछ, बस एक गिलास पानी पिया और चली गई। ठीक है, हमारी कॉफी ले आई है। जी। मैं तुझे और अब्बा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कह दिया है मैंने। बेटी थी, हम तुझे अपने से दूर कहाँ भेजना चाहते हैं, लेकिन पुत्र अगर तू यहाँ रहेगी तो हम तुझे छोटे साई से नहीं बचा सकेंगे। देखती रानी, हम बहुत कमजोर हैं। वो बड़े साई का पुत्र है, उठा के ले जाएगा तुझे। कहाँ लेकर जाएगा? क्यों लेकर जाएगा? मैं मलकियत हूँ उसकी। बड़ी मासूम है बेटी थी। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हम जैसे गरीबों को अपनी मलकियत समझते। हमारी हस्ती इनके सामने मिट्टी के खिलौनों से भी थोड़ी होती है। बानो, मैं तुझे हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूं वहां पर। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तेरे अब्बा और मैं तेरे पास आ जाएंगे, तुझे ले आएंगे यहाँ पर अपने पास। लेकिन अभी तेरा जाना बहुत जरूरी है बेटी थी। ठीक है, तुम दोनों को मुझे अपने पास नहीं रखना तो ना रखो, गला घोट दो मेरा, मार दो मुझे,
इस घर की मिट्टी में पिरो दो मुझे, लेकिन अल्लाह की कसम मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन पराए मर्द के साथ मत भेजो अम्मा, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, बस मैंने कह दिया। ना ना मेरी थी ना, ऐसी बातें ना कर तू ऐसी बातें करेगी तो मैं मर जाऊंगी। देख मेरी थी, तेरे अब्बा ने सारा इंतजाम कर लिया है और छोटे साई की घरवाली ने भी तसल्ली दी है हमें। तू जिद ना कर बानो, छोड़ दे जिद अपनी। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। चल बानो, उठ, तैयार हो जा, हमें जाना है पुत्र, बस। चल उठना, चल उठ, चला, चल ना, चल। हाँ बोलो। छोटे साईं निकाह के लिए थोड़ी देर में मौलवी को लेके हवेली से निकल रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं भी बस निकल रहा हूँ, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। तुम अभी तक निकले क्यों नहीं? जल्दी निकलो, अगर थोड़ी सी भी देर होगी ना तो सारा मनसूबा तरह का तरह रह जाएगा। मैं निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत खुश। इतना खुश तो आप मुझे से शादी के वक्त भी नहीं थे साईं। सच बताएं तो इस खुशी की वजह तू है बेनज़ीर। जिस तरह तू शगुन लेकर मेरे लिए गई है, सच में तूने हमारा दिल जीत लिया। साईं, अब बातों से मेरा दिल खुश है, मत किया करें। मुझे अच्छी तरह अपनी औकात भी पता चल गई है और आपकी मुझसे मोहब्बत। हाँ, पर एक काम बहुत अच्छा हुआ साईं, मेरी गलतफहमी तो दूर हुई। देख बेनज़ीर, आज की रात बहुत कीमती है, इसे मैं तेरे साथ बातों में जाया नहीं कर सकता, समझी तू? चलता हूं। इतनी भी क्या जल्दी है साईं? देख तो लेने दीजिए, पता नहीं उस लड़की से निकाह के बाद आपकी मुझ पर नजर पड़े या नहीं। अल्लाह करे आपकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे।
सैन, बाबा साईं कहाँ है? हाँ मेरी बात हुई है फोन पे, रास्ते में आ रहे हैं हवेली। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अदा साईं, आपको ना एक बार फिर सोच लेना चाहिए। किस बारे में सोच लें? आपको दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मेरी बात सुन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, बाबा साईं की इजाजत से कर रहा हूं। निकाह के लिए आपको बाबा साईं की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको बेनजीर भाभी से पूछना चाहिए, नाइंसाफी उनके साथ होगी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? अम्मा सैन अपनी धी को कुछ समझाती क्यों नहीं है? अम्मा सैन तो आपको भी नहीं समझाती, जिसे समझाने की जरूरत है। ज्यादा क्या हो गया, जाने दो उसे। इसीलिए मैं लड़कियों की तालीम के हक में नहीं। थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाती हैं, अपनी हैसियत ही भूल जाती हैं। लड़कियां तालीम हासिल करके अपनी हैसियत भूलती नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी हैसियत का पता चल जाता है। अब वापस आ गई है ना हवेली, बहुत जल्द भूल जाएगी जो कुछ सीख कर आई है वहां से। चलता हूँ। सलाम पीर साईं। मौलवी आ गया? पीर साईं मल्ली लेकर पहुंच गया है। तो फिर इंतजार किस बात का है? और पीर साईं आपका इंतजार हो रहा है, आप आ गए हैं तो चलें। चलो बिस्मिल्लाह करें। आ गया जहीर बेटा। बानो कहाँ है चाचा? उसकी माँ उसको तैयार कर रही है। हमारे पास वक्त बहुत कम है चाचा, उसे जल्दी बुलाए। छोटा सा ही आता ही हो। अब्बा मैंने नहीं जाना, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम दोनों के बगैर कैसे रहूंगी? अब्बा समझाना अम्मा को, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, अम्मा मैं नहीं जाऊंगी। हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश कर रूसा बानो। जिंदगी रही तो हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर तू यहाँ रही तो छोटे पीर साहब ने हमें मार देना है। चली जा। और फिर शहर में जफर भी तो है ना, किससे मिलने आएगा। तू फिक्र न कर, पर तेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चली जा मेरा बच्चा। नहीं जाना अब्बा, मैं नहीं जाऊंगी। चाचा ठीक कह रहा है बानो, यहाँ रहे तो तुम सबकी जान को खतरा है। मैं वादा करता हूँ हालात जैसे बेहतर होंगे मैं खुद तुम्हें लेकर आऊंगा, मगर अभी यहाँ से चलो। अम्मा नहीं, अम्मा। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। भानु मेरी बहन है चाचा, इसकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जहां भी रहेगी महफूज रहेगी।
तुम आई थी यहाँ, यूं बिना बताया ही, सब ठीक तो है ना? हाँ सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आइंदा से पूछ कर ही आऊंगी। ऐसी बात नहीं है, वो बस तुम यूं बिना बताए कभी आई नहीं तो सोच रहे थे। सब खैरियत तो है ना? हाँ, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, घर के लिए निकली थी लेकिन वहीं आ गई। परेशान लग रही हो, कोई बात है तो कह दो। अशर, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी आ गई है? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम ऐसा है, तुम्हें तन्हाई चाहिए, लेकिन कभी कभार मैं तुम्हारी कमी बहुत महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम उसी तरह बैठकर बातें करें जैसे पहले किया करते थे। तुम मेरे पास बैठो, मेरी बातें सुनो, अपनी बातें सुनाओ। अब तो जब भी हम मिलते हैं हमारे दरमियान कोई बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि बस मैं अपना कंधा तुम्हारे सर पर रखकर घंटों बैठी रहूं, बेशक खामोशी से। तुम काम करते रहो और मैं बस तुम्हें देखती ही रहूं। जब मैं ऐसा सोचती हूँ और तुम्हें अपने पास नहीं पाती तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। तुम्हारे पास इतना वक्त होता ही कहाँ है, खुद के लिए तो वक्त होता नहीं। मुझे क्या दोगी? पता है अजीब सा लग रहा है, तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम, मुझ पर ये बातें सूट नहीं करती है ना, क्योंकि तुम्हारे नजदीक मुझ जैसी औरत के पास तो दिल ही नहीं है, ना ही मुझे ठेस पहुंचती है। शुक्रिया कि तुमने कॉल करके मेरा हाल पूछ लिया। अब मैं ऐसी खुशफहमी में कुछ अरसा गुजार लूंगी कि तुम्हें मेरी परवाह है। चलो मौलवी साहब, हमारा निकाह पढ़ाओ। निकाह है आज हमारा। अब बैठने की क्या जरूरत है मौलवी साहब, खड़े खड़े निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता। अंदर जाओ, लड़की की हाँ लेकर आओ। जी सर। रुकिए मौलवी साहब। ना मौलवी साहब, आपने कभी निकाह वाला घर नहीं देखा? ये आपको खुशियों वाला घर नजर आता है, हर तरफ सोग है, मातम है। लगता है आप किसी शादी वाले घर नहीं गए, मताम वाले घर ही जाते हैं। मानो अंदर नहीं है, वापस जाए। खैरू, क्या बकवास कर रहा है तू? अगर निकाह नहीं कराएगा तो ऐसे ही उठा कर ले जाऊंगा तेरी धी को। देखो पीर सही, हम तो कमीन है आपके, मुरीद है आपके, आपके घुटनों को हाथ लगाते हैं। आप ऊंची जात वाले हैं, हमारे साथ आपका क्या मुकाबला? आप हम पे रहम करें, ये जुल्म ना करें। जुल्म? कैसा जुल्म? और खैरू, मैं तो तुझे इज्जत देने आया हूँ और तेरी धी के साथ निकाह करने आया। देख, मौलवी भी लाया हूं मैं। चल जा जल्दी से, बुला के ला मेरी दुल्हन को। मैं उसे निकाह पढ़ा के उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जा बुला के ला उसे। छोटे पीर सही, आपने अगर ताकत ही आजमानी है तो अपने बराबर वालों के साथ आजमाए। हम तो आपके बुजुर्गों के मुरीद हैं, पता नहीं कितनी पुश्तों से आपके घुटनों को हाथ लगाते आए हैं। हमें बख्श दिए, आपकी मेहरबानी है बस। लगता है तेरी समझ में मेरी बात ऐसे नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं उसे खुद लेकर
बानो, बानो, नहीं बानो अंदर नहीं है, बानो अंदर नहीं है। हेलो, बता बानो कहाँ है? वो नहीं है, चली गई है वो, अब कभी नहीं मिलेगी। खैरू, खैरू बता मुझे बानो कहाँ है, वरना मैं अभी के अभी तेरे घर को आग लगा दूंगा। छोटे पीर साईं, आपने शायद उसकी बात सुनी नहीं है। वो निमानी तो कह रही है कि अब अरूसा इस घर में नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है हमेशा के लिए। जाओ जल्दी, ढूंढो उसे, सारे बंदों को फैला दो पूरे इलाके में, किसी गांव में होगी वो, और गौर से कान खोल के सुन लो। अगर बानो ना मिली, मैं तुम्हें को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जी सही। हेलो, साईं का हुक्म है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर तरफ अपने बंदे भेज दो। और हाँ, शहर जाने वाली सड़क पर भी नाका लगा दो, कोई जगह मत छोड़ना। साईं को वो लड़की आज रात ही चाहिए। साईं, हर तरफ अपने बंदे पहुंच रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। वो लड़की इस गांव से बाहर नहीं जा सकती। तुम यहाँ रुको, मैं भी आता हूँ। जी, कहाँ पहुँचे आप? बस ठीक है, आप ऐसा करें कि मज़ार पर आ जाएं। मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जी जी, लड़की मेरे साथ ही है। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं होगा। जी, पहुंच गए आप? जी ठीक है, जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। तुम आओ, बैठो। मुझे यकीन था आप ज़रूर आएंगे, इसीलिए आपको फ़ोन किया। वैसे तो सब कुछ इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और कुछ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। आप बेफिक्र रहें, मैं इस लड़की को मैडम माहीन के सपोर्ट कर दूंगा, वही इसका ख्याल रखेंगी। बस मैडम से कहिएगा कि ये उनके पास अमानत है, ख्याल रखें इसका। और अब आप निकलिए यहाँ से। आप ऐसा करें कि सड़क से मत जाइएगा, यहाँ दरबार के पीछे कच्ची सड़क है, थोड़ा मुश्किल रास्ता है मगर महफूज है। आप यहाँ से निकलें, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे, प्लीज़। थैंक यू।
कुछ भी हो जाए, मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा तू? अगर वो लड़की भाग गई है तो आप उसके साथ जबरदस्ती शादी करके गलत कर रहे हैं। आप अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते अदा साईं। ये बातें आपको जेब नहीं देती हैं। मैं इस वक्त तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनूंगा। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जबरदस्ती निकाह करने से आपका रिश्ता जायज नहीं। बकवास बंद करो। छोटे साईं, आप यहाँ कैसे? आपको तो इस वक्त अपनी दुल्हन के साथ नहीं होना चाहिए था। लड़की मिली? साईं, मुझे लगता है कि रिपोर्टर ने उस लड़की को यहाँ से भगाया है। बाकी तो पूरे मखदूमाबाद में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपकी दुल्हन को भगाने की जरूरत करे। मुझे पूरा यकीन है साईं, ये उसी की हरकत है। ये भी हो सकता है कि उस रिपोर्टर ने उस लड़की को अपने घर में छुपा के रखा हो, क्योंकि मखदूमाबाद से बाहर जाने वाले हर रास्ते को देख लिया हमने। वो लड़की यहाँ से बाहर नहीं गई। अगर ये हरकत रिपोर्टर ने की है तो आज के बाद वो कोई हरकत नहीं करेगा। आ रहा हूं मैं। क्या बात है? ये कौन सा वक्त है किसी के घर आने का? छोटे साईं आए हैं तुमसे मिलने। सलाम साईं। साईं, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते। लड़की का है? किस लड़की की बात कर रहे हैं साईं? मेरे साथ ज्यादा खेल खेलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उस लड़की को तूने ही गायब किया है। कहाँ है लड़की? साईं, मेरा किसी लड़की से कोई वास्ता नहीं। मुझे नहीं पता आप किस लड़की की बात कर रहे हैं, किस लड़की को ढूंढ रहे हैं। ये ऐसे नहीं बनेगा। ढूंढो जाके, चप्पा चप्पा छान मारो इसके घर का। साईं, ये गलत बात है, ये तो गैर कानूनी है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तूने पहले भी बहुत गलतियां की है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर ये लड़की तेरी वजह से गायब हुई ना तो मैं तुझे। हाँ मल्ले। साईं, अंदर कोई भी नहीं है।
हेलो, शुक्र है भाई तुम्हारा फ़ोन लग गया। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा फ़ोन ही बंद जा रहा है। मैं परेशान हो गई थी। अच्छा तुम बताओ, सब खैर तो है? क्या हो रहा है वहाँ पे? तुमने उस लड़की को ले लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? कोई परेशानी की बात? हाँ मैं समझ सकती हूँ। तुम ऐसा करो, उसे सीधा मेरे घर ही ले आओ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम दोनों का। अरे हाँ चलो ठीक है, बस तुम जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज़। हाँ बोलो। ठीक तो ना? क्या ख्वाब ठीक हो? तुम्हारे शोहर के खुंडों ने सारे घर का सत्यानाश कर दिया, कोई भी चीज सलामत नहीं छोड़ी। अल्लाह साईं का शुक्र है तुम तो ठीक हो ना, वरना जितने गुस्से में छोटे साईं यहाँ से निकले थे ना, मुझे तो डर था तुम्हारा कुछ हो जाए, इसलिए फोन करी थी। हाँ बस मैं ही ठीक हूँ। अच्छा सुनो, उस लड़की को तो भेज दिया ना, देखो उसको मखदूमाबाद में मत रहने देना। वो यहाँ रही ना तो छोटे साईं उसको ढूंढ निकालेंगे। उसे उसे कहीं भिजवा दो, जितना भी खर्चा आएगा ना मैं दूंगी। देखो तुम्हारा छोटा साईं अब मरकर भी उस लड़की तक नहीं पहुंच सकता। उसने जहां जाना था वो चली गई। और हाँ तुम पैसे किस चीज के लिए दोगे मुझे? मैं कोई बेकाव नहीं हूं, समझे? और ये काम मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस मासूम लड़की की जान तुम्हारे शौहर से बचाने के लिए कर रहा था। मुझे ना तो तुम्हारे पैसों की जरूरत है और ना ही तुम्हारे शुक्रिया की, समझी? क्या नाम है तुम्हारा? अरूसा बानो। अरूसा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी। यहाँ तुम्हारा अपना घर है। तुम यहाँ मेरी बहन की तरह रहोगी ना मेरे साथ? भैया इनको जरा इनके कमरे तक ले जाएं प्लीज। हाँ मैं इसको इसका कमरा दिखा देती हूँ। आओ बेटा रूसा, आ जाओ। चलो शाबाश, चलो। बेचारी कितनी सीधी सादी सी है। ये कैसे इंसान हैं जिनमें जरा सी भी इंसानियत नहीं। बेचारी गांव की लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, उन पे इतना जुल्म ढाते हैं। दुख की बात तो ये है कि इस सब के बावजूद भी लोग ये बात मानने को तैयार नहीं कि औरत को उसके हकूक देना तो दूर की बात, इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जाता। लोग हमें गालियां देते हैं कि हमारी वजह से मुआशरा खराब हो रहा है। औरतों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाकर हम मुल्क बदनाम कर रहे हैं। पता नहीं ये कब बदलेगा, कब हम कबूतर की तरह आंखें बंद करने की बजाय हकीकत का सामना करेंगे और इसे तस्लीम करेंगे। बदलेगा। भरोसा जैसी लड़कियां अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी तो बदलना पड़ेगा ना। बस हमारा काम यह है कि हम इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये अपने हक के लिए लड़ सकें। बच्चों मैंने नाश्ता लगवा दिया, आओ आके कर लो। हाँ हाँ मुझे तो लगता है रूसा को भी बहुत भूख लग रही होगी। हाँ मैं उसको लेके आती हूँ, तुम लोग चलो भी, ठंडा ना हो जाए, बैठो मैं उसको लेके आती हूँ। हाँ आ जाओ, आके नाश्ता कर लो। नहीं मैं बहुत थक गया हूँ,
घर जाके फ्रेश होगा तो कर लूंगा। ओके चलता हूँ। सुनो, थैंक यू। खान बाबा चाय भी बना दे। अगर मुझे पता होता कि उस लड़की के साथ इसने जबरदस्ती निकाह किया है तो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज की इजाजत ना देता। खैर, जो हुआ सो हो गया। अब तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे अनीस जिससे हमारी बदनामी हो। तुम अच्छी तरह जानते थे कि उस रिपोर्टर के बड़े बड़े अखबारों में ताल्लुकात हैं। अगर उसके साथ कोई भी मामला हुआ तो खबर जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। और लोगों का क्या है? लोग तो बात का पतंगड़ बनाने के आदी हैं। जिंदा रिपोर्टर की कोई वैल्यू नहीं होती। मगर तुम्हारी बेवकूफी से अगर वो रिपोर्टर मर गया तो शहर की औरतें और मर्द उसकी याद में मोमबत्तियां लगाएंगे और लान तान करेंगे हमें। तुम्हें उसके घर जाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या करता? सबके सामने जलील हुआ हूं मैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिल्लत का बदला लूं? हक? एक बात याद रखना अमीर अनीस, लड़ाई बराबर वालों में की जाती है, पर तुझे ये बात समझ आए तो तब ना। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं सोचा। इस गद्दी से ज्यादा इस्लामाबाद वालों के चक्कर लगा रहा हूं मैं ताकि तुझे वजीर बना सकूं, पर तू बहुत शोधा, पल्ले नहीं पड़ती तेरी बात। तूने जो करना था कर लिया। अब कोई ऐसी हरकत मत करना। अब तूने जो काम शुरू किया है इसे अभी के अभी खत्म कर। और आखिरी बात, मीर अनीस, अपने पल्ले बांध लो। उस लड़की को अपने दिल और दिमाग से निकाल बाहर फेंको। समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। आप पे जान कुर्बान बाबा साईं, लेकिन वो लड़की मैं नहीं छोड़ सकता। वो लड़की चाहिए तो चाहिए, वो मेरी जिद है। और उसके लिए मुझे सारे मखदूमाबाद को आग लगानी पड़े तो मैं आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। मखदूमाबाद हमारे पीरों मुर्शिदों की मुकद्दस जगह है। यहाँ के रहने वाले जब जुबान से मखदूमाबाद का नाम लेते हैं तो अदब से नजरें झुका लेते हैं।
हमारी इस मुकद्दस जगह को बदनाम किया है खैरू की बेटी बानो ने, जो कल रात किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई है। आप सब मखदूमाबाद की रवायत को अच्छी तरह जानते हो। यहाँ जो लड़की घर से भागे उसे मौत की सजा तो मिलती ही है, लेकिन उसके माँ बाप और खानदान वालों से हर किस्म का ताल्लुक तोड़ दिया जाता है। आज के बाद खैरू और उसकी बीवी के साथ मखदूमाबाद का कोई भी फर्द किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। कोई लेन देन नहीं, कोई सलाम दुआ नहीं। और अगर किसी ने भी खैरू और उसकी बीवी के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखने की कोशिश की, वो अपने अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। कितनी भोली भाली लगती थी बानो, बाप के चिट्टे बालों का ख्याल भी नहीं किया बदबख्त ने। लानत है उस पर, लानत है। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है सब कुछ, झूठ है। अल्लाह से तू तो देख रहा है, और तू तो हम मस्कीनों की मदद कर और किसी को भेज मेरे पास दे। बहुत दर्द हो रहा है अब्बा, बहुत चोट लगी है। कहाँ है, कहाँ लगा है कांटा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आंखें खोल के तो देखो, मेरी थी को कितना दर्द हो रहा है। अब बानो की माँ आंखें खोल के देख रहा हूँ, कोई कानों से तो नहीं देख रहा ना? और कैसे देखूं? बहुत दर्द हो रही है। कितनी दफा तुझे कहा है कि जूती पहन के बाहर जाया कर, हैं? लेकिन मानती नहीं है। हराम है जो कभी इसने मेरा कहना माना हो। अपनी माँ पे गई है ना, न वो कहना मानती है न तू कहना मानती है, ना भागती रहती है। बस बातें बनाते रहना, कांटा ना निकालना उसका। बस मेरी थी, बस सब्र कर, अभी निकल जाता है। कब वक्त मारा आ गया नजर आ गया क्या? क्या हुआ? आराम नहीं आया? अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ये तो मैंने कांटे का इलाज किया है ना, अब मैं तेरी दर्द का इलाज करता हूँ। अब ठीक हो गया। ठीक क्यों ना होता, मेरी धी दिहाड़ी का कांटा था, निकल गया ना। बेटी थी, तुझे निक्की सी भी तकलीफ होती है ना तो मेरा दिल बैठा जाता है। तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? सारा दिन एक टांग पर घूमती रहती है? लो, मैं बीमार थोड़ी हूँ जो आराम करूँ, और तुम्हें तो पता है मुझे आराम करना बिल्कुल नहीं पसंद। और अब्बा ही तो कहता है कि मैं परी हूँ, तो परियां थोड़ी आराम से बैठती है। अब बात तो सुन, और जूती तो पहले फिर कांटा लगवाएगी। तुझे तो मेरी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जाएगी अब? बहुत याद आ रही है मुझे। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा, तेरी बेटी महफूज जगह पर। शुक्र है मेरे मालिक का, हम तो जैसे तैसे गुजार लेंगे जहीर बेटा, बस हमारी बेटी की खैर हो, हमारी बेटी को कुछ ना हो। आमीन। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उस वक्त हमारा साथ दिया है जब इस गांव का कोई भी बंदा हमारे साथ खड़े होने को तैयार नहीं था।
शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं चाचा, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि मैं तो तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तूने अपनी बेटी की खातिर पीर अनीस से टक्कर ली, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। और तुम्हारा बाइकआउट उन्होंने किया जिन्हें पीर अनीस का खौफ है, और मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ। क्या हुआ? तुम्हारी उस रिपोर्टर से बात हुई? जी मेरी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है। तो क्या कह रहा था वो? क्या हो रहा है वहाँ? पीर ने उसके माँ बाप के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। तमाम गांव वालों को इकट्ठा करके ऐलान किया कि उनकी बेटी भाग गई है, और इसीलिए गांव की रवायात के मुताबिक पूरा गांव उनका सोशल बाइकआउट कर रहा है। गॉड, जो मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा घटिया निकला। रोसा का तो हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। मैंने तो सोचा था कि उसके माँ बाप से उसकी बात हो जाए तो उसकी हालत शायद कुछ बेहतर हो जाए। उसके घर में तो किसी के पास फोन नहीं है। जहीर को मैंने कहा है वो वहां जाए और फिर बात करवाए। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मुझे डर है कि पीर अनीस अरूसा के पीछे यहाँ तक ना आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि वो आए ताकि वो देखे कि हर औरत उतनी कमजोर नहीं होती जितना वो समझ रहा है। जहीर का फोन है। उठाओ फोन, बात करो। हेलो, हाँ वो यहीं पे है। अच्छा मैं बात करवा दूँ। अरूसा की माँ बात करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। आप अरूसा की अम्मी बोल रही हैं? जी बेगम साहबा, वो बदनसीब की अम्मा बोल रही हूँ मैं। अरूसा बानो मेरी धी है, वो आपके पास है ना? जी जी, वो मेरे पास ही है। आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है, महफूज है। कैसी है वो? मेरी बात करा दे उसके साथ। मैं तो खुद ये चाहती थी कि आपकी उससे बात हो जाए, लेकिन अभी मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पर है। मैं घर जाकर आपकी बात कराती हूँ। मेरी धी रूसा बानो कभी भी अपने अम्मा अब्बा से दूर नहीं हुई है। हमने उसे कभी भी अपने से अलग नहीं किया, पर अब मुकद्दरों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। बेगम साहबा, आप मेरी धी का ख्याल रखना। मेरी धी बहुत शरारती है, हर वक्त भागती दौड़ती रहती है। उसे कोई भूल चूक हो जाएगा तो माफ कर देना, सजा न देना उसे। बेगम साहबा, मेरी धी के पाँव में कांटा भी चुभ जाता था ना, तो हम दोनों की जान पे बन जाती थी। पर अब तो उसके अम्मी अब्बा उसके पास नहीं होंगे ना। आप उसका बहुत ख्याल रखना बेगम साहबा, बहुत ख्याल रखना। आप मत फिक्र करें, वो मेरे घर में मेरी बहन की तरह मेरे साथ रह रही है। यहाँ उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस बेगम साहबा, मेरी भानु थी पर फिर नहीं इसकी गंदी नजर न पड़े। उसने बहुत दुख दिए मेरी धी को। आपके किसी साईं की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो रूसा क्या यहाँ आकर मेरे घर पर भी नजर डाल सके। आप बस अपना ख्याल रखें और फिक्र मत करें। मैं आपकी जल्दी रूसा से बात करा रही हूँ। हाँ जी, खुदा हाफिज। हेलो, क्या कर रही हो? आप भूल गए आज मेरी शादी है। आपने वादा किया था कि आप आएंगे। वादा नहीं किया था, बस एक छोटी सी हामी भरी थी।
खैर सुनो, याद आ रही थी तुम्हारी। एक काम करो, आधे घंटे में आ जाओ। क्या? कम ऑन, आज रात को मेरी शादी है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा, तो मतलब वो बशर इब्राहिम की बात की इतनी भी औकात नहीं रही कि तुम उसके बुलाने पे आ जाओ। आप जानते हैं आज के दिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो, याद आ रही है तुम्हारी, देखने का दिल कर रहा है। और वैसे भी रुखसती तो रात को है ना, और रात में अभी बहुत वक्त बाकी है। ओह गॉड, कैसे इंसान हैं आप। अभी मुझे पार्लर जाना है, बहुत से काम अधूरे पड़े हुए हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? अच्छा ठीक है, मत आप भाड़ में जाओ। हेलो हेलो, अरे आप, यकीन था मुझे तुम जरूर आ गई। इट्स नॉट गुड अशर, आप बात बात पर नाराज होकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल क्यों करते हैं? ब्लैकमेल? बहुत बड़ी तोहमत लगा रही हो। और ब्लैकमेल नहीं करता मैं तुम्हें, बस अपनी जरूरत का एहसास दिला देता। जरूरत? ये मेरे अल्फाज भी ना नादान है, आगे पीछे हो जाते हैं। मोहब्बत कहने वाला था और जरूरत कह दिया। आप जानते हैं मैं कितनी फास्ट ड्राइविंग कर कर आई हूँ। अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता और मैं मर जाती तो अमर हो जाती। क्या मतलब? अरे तुमने सुना नहीं है, मोहब्बत करने वाले मरा नहीं करते, वो तो बस अमर हो जाते, क्योंकि उनकी मोहब्बत उन्हें जिंदा रखती। आपके पास तो हर बात का जवाब होता है। होना भी चाहिए, और वैसे भी तुम सामने आती हो, सारे जवाब अपने आप सामने आ जाते। सलाम साईं, वो रिपोर्टर आज हैरू के घर गया था। आपके हुक्म के खिलाफ वो खाने पीने का सामान भी लेके गया था वहाँ। अच्छा साईं, मुझे तो अब भी यही लगता है कि रूसा को भगाने में उस रिपोर्टर का ही हाथ है, वरना आपके सामने किसकी जरूरत है सर उठाए। लगता है इस रिपोर्टर का कुछ करना पड़ेगा। आप हुक्म करें साईं, आज ही बोरी में डालकर पटड़ी पे फेंक आती। नहीं, अभी नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि रूसा कहाँ है? कहाँ है रूसा? उसे उठाकर यहाँ ले आते हैं, दो लगेगी ना पीछे, सब फर फर बोलेगा। फैसला आपने करना है। मुझे तो खुद बहुत गुस्सा है उस पर। सारे मखदूमाबाद में लोग बातें कर रहे हैं कि एक छोकरी छोटे साईं को चूना लगाकर भाग गई। बकवास बंद कर अपनी, बदतमीज। किसी में इतनी जुर्रत है मुझे चूना लगा सके? सारे मखदूमाबाद के सामने निकाह करूंगा मैं उससे, सब देखेंगे, तू भी देख लेना। साईं, मैं तो जानता हूं, मैं तो लोगों की बात कर रहा था। तो यहाँ क्यों खड़ा है? जा खैरू के घर पर नजर रख, अगर कोई आए तो इतला देना। मल्ली जी साईं। मुझे अरूसा चाहिए, चाहिए तो चाहिए। बाबा साईं, मैं जब से वापस आई हूँ आपसे बात करने का मौका ढूंढ रही हूँ और आप हैं कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। मुझे बताएं तो सही, बात क्या है? सब खैरियत तो है ना? तुझसे किसने कहा है कि मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता है? तू तो मेरी प्यारी धी है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी जान है। तुझसे बात नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? पर मेरी धी, ये जो गद्दी है ना, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो तेरे बाबा साईं के कंधों पर है। बाबा साईं, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब देना। आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? ये कैसा सवाल है? मेरी धी, तू इस घर की रौनक है। तू नहीं होती तो ये घर मुझे भूखे शेर की तरह खाने को दौड़ता। अब तू आ गई है तो समझो मेरी रौनकें वापस आ गई। लेकिन मेरी पढ़ाई? बस मेरी धी, बहुत पढ़ लिया, अब आराम कर। बाबा साईं, मेरे सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्लीज सिर्फ 2-3 महीनों की इजाजत दे दें, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है जहां हमारे कमी पढ़ते हैं। पागल हो गई है तू? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी जब हम अपने कमियों के साथ बैठेंगे? भाई, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। देख ले बाबा साईं, देख ले, ये सीख के आई है ये शहर से। हमें हमारे कमियों के बराबर करनी चाहिए। बस बस, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अब तू शहर नहीं जाएगी, यही रहेगी बस। बस बड़ी हो गई, बैठ बैठ जा। बाबा साईं, सुन रहे हैं आप? अदा साईं क्या कह रहे हैं? मुझे पढ़ाई करने की इजाजत आपने दी थी ना, तो फिर अदा साईं मुझे कैसे मना कर सकते हैं? पर मेरी थी, तेरी खुशी के लिए मैंने तुझे इजाजत दी है। अब मेरा ख्याल है तूने बहुत पढ़ लिया है, अब अपने बाबा साईं की खुशी के लिए पढ़ाई छोड़ दे। बाबा साईं, इसमें भी तो मेरी खुशी है ना। सिर्फ 2 महीनों की तो बात है, फिर मुझे वापस यहीं आकर तो रहना है। यहां कब रहना है? बेटियां तो बाप के पास मेहमान होती है। मेरी धी, उन्हें तो एक दिन रुखसत हो जाना होता है, और अब वो दिन दूर नहीं। 3-4 जगह से पैगाम आया हुआ है, बस एक जगह पर फैसला लेकर 1-2 महीने में तुझे रुखसत कर देना है। शादी? मगर मैं शादी कैसे करूंगी? क्यों मेरी धी, शादी क्यों नहीं कर सकती? अच्छी तरह मुझे पता है, जानता हूं मैं कि ये शादी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहां इसका एक लड़का। बस देख तो लो किसके सामने क्या बात कर रहे हो। खबरदार जो मेरी धी के बारे में एक लफ्ज भी कहा। मेरी धी मेरा मान है, मेरे सिर का ताज है, उसको अपने बाबा की इज्जत की परवाह है। मेरा फैसला मेरी धी का फैसला है, मैं जहां चाहूं उसकी शादी करूं, वो उफ नहीं करेगी। ऐसा ही है ना मेरी धी? मैं जो कह रहा हूं ऐसा ही है ना? जी जी बाबा सही। देखा, बात करता है क्या मेरी धी, इसका क्या है तो बोलता रहता है। जाके ले जाओ उसको, आराम कराओ। क्या मेरी धी, आराम करो। रुखसती की तैयारी कर।
फैसला मेरी धी का फैसला है। मैं जहां चाहूं उसकी शादी करूं, वो उफ नहीं करेगी। ऐसा ही है ना मेरी धी। सागर फिर भी न रोए वक्त के पुत्र मुझे ये बता, तुझे बताया किसने है जो तू पढ़ाई छोड़कर आ गया है? जा वापस चले जा, ये मेरे बंधे हाथों की तरफ देख, वापस चला जा। हैरत की बात है मामा, ये बात मुझे कहीं और से पता चली। आप लोगों के पास मेरा फोन नंबर था, आप लोग मुझे कॉल कर देते, मैं मर थोड़ी गया था। बेटा पीर अनीस, ऐसी की तैसी पीर अनीस की, उसकी जुर्रत कैसी है रूसा का नाम अपनी जबान पर लाने की? अगर मैं यहां होता ना तो उसकी जबान खींच लेता। बेटा आहिस्ता बोल, उसके बंदे पूरे गांव में कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे हैं। तू बस जा यहां से, अरूसा भी यहाँ नहीं है, आप वहां भी कुछ दिनों में बात खत्म हो जाएगी। नहीं मामू जान, ये बात अब यूं खत्म नहीं होगी। पीर अनीस ने हमारी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है, मैं उसे जान से मार दूंगा। देख ज़फ़र पुत्र, तू मेरी मरी हुई बहन की आखिरी निशानी है, हमारा और अरूसा का तू आखिरी सहारा। अगर तुझे कुछ हो गया, अरूसा तो किसी न किसी तरह जिंदगी गुजार देगी, लेकिन हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। तो क्या करूं मामू जान, मुकाबला ना करूं, बुज़दिलों की तरह वापस चला जाऊं? मुकाबला? कौन सा मुकाबला? बेटा मुकाबला अपने बराबर के लोगों के साथ होता है, और फिर तू अकेला क्या कर लेगा? देख मामा, तुफैल है, यूसुफ है, अकील है, ये सब मेरा साथ देंगे। कोई साथ नहीं देगा तेरा, यहाँ तक कि वो खबर देने वाला भी नहीं। क्यों? बेटा सब डरते हैं उससे, सबको अपनी जान प्यारी है। कुछ भी हो मामी, मैं आप दोनों को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख ज़फ़र पुत्र, तू एक बात मेरी समझ ले, कि तू अगर यहाँ रहा तो अरूसा अकेली रह जाएगी, और ये बात तो पक्की है कि पीर अनीस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस गांव की रीत रिवाज है कि जिसने पीर अनीस की मर्जी के खिलाफ कोई बात की, या वो 6 फुट ऊपर चला गया या 6 फुट जमीन के अंदर, बस। मैंने कहा था ना, तेरा भाई जीत गया। देख लो, वो जीत गया। क्या मतलब है आपका? यहाँ तो भाई मर्दों के मतलब होते हैं, मर्दों की मर्जी होती है। हम औरतें इंसान थोड़ी हैं, हम औरतों की मर्जी थोड़ी होती है। उससे डर था कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ के उसके हाथ से निकल जाओगी, इसीलिए बुला लिया तुम्हें वापस। अब तुम्हें यहीं रहना है। वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। गलती है तुम्हारी। मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की है? वापस आने की गलती? जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने वापस आके क्या आग लगाई है, तो तुम्हें वापस आना ही नहीं चाहिए था।
तुमने वापस आके अपने भाई का काम और आसान कर दिया। मुझे बाबा साईं से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि हमेशा की तरह अदा साईं की मुखालफत के बावजूद इजाजत मिल जाएगी। गलत है फहमी है तुम्हारी। पहले वाली मुखालफत में लड़के का जिक्र नहीं था। अब इस जेल में आ गई हो तो खुद को इनके रहमो करम पर छोड़ दो। ज्यादा पड़पड़ाओगी ना तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुमसे पहले 3 लड़कियों के साथ हो चुका है। साईं वो जो लड़की का मंगेतर नहीं जफर, आज जो शहर पढ़ने गया था उसे मैंने अभी देखा है यहाँ पे। रिपोर्टर के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के गया है। वहां पहुंच के मुझे फोन कर और जल्दी करो, ट्रेन यहाँ छोटे स्टेशन पे ज्यादा देर नहीं रुकती। जहीर भाई, मामा मामी का ख्याल रखिएगा, मुझे उनकी बहुत परेशानी हो रही है। तुम परेशान हो, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, समझे? तुम जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ, ख्याल रखना अपना। ठीक है, अपने बाबा साईं की नाफरमानी करेगी तू? उनके फैसले के खिलाफ खड़ी होगी? ये तालीम हासिल की है ज़ायदा तूने? अम्मा सैन, मैं बाबा साईं की नाफरमानी नहीं करना चाहती, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रहे हैं ये सब करने के लिए। तेरे बाबा साईं जिनके सामने कोई नजर उठा के बात नहीं कर सकता, तू उनके खिलाफ बगावत करेगी? अम्मा सैन, आप मेरी बात क्यों नहीं समझती हैं? बाबा साईं को अदा साईं ने कहा है उससे मेरी तालीम का हक छीनने के लिए। और आप तो जानती हैं ना मैंने कितनी मेहनत की है। अम्मा सैन, अपनी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आते हैं, और जब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने का वक्त आया है तो बाबा साईं मुझे तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? बाप का फैसला नाइंसाफी नहीं होता ज़ायदा। नाइंसाफी तो तब होती है जब बेटियां बाप के फैसले को मानने से इनकार करती हैं। तो जब बेटे बाप के खिलाफ खड़े हो जाएं, तब नाइंसाफी नहीं है अम्मा? तू मेरी बात को समझ दी। बेटे और बेटी में फर्क होता है, अजल से था और अब तक रहेगा। तू समझ मेरी दी? मैं नहीं मानती इस फर्क को। मैं नहीं मानती बेटे और बेटी के फर्क को। फर्क सिर्फ और सिर्फ तालीम का होता है, किरदार का होता है, इंसाफ और नाइंसाफी का होता है। अम्मा सैन, क्या हो गया तुझे ज़ायदा? क्यों कर रही है ऐसी बातें जिनको सुन के मेरे दिल की धड़कन रुकने लगती है? मत सोचा कर इतना मेरी दी। अम्मा, मैं इस हवेली में नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है यहाँ पे, यहाँ के माहौल से। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? पता नहीं, मुझे तुझे देख के डर लग रहा है ज़ायदा। मुझे लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, बहुत बुरा। जरूर कोई और बात है ज़ायदा। सिर्फ डिग्री मुकम्मल करने के लिए कोई इतना बेचैन नहीं हो सकता। आपको जो समझना है आप समझें, पर मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं वापस जाऊंगी, अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुझे समझाना मेरे बस की बात नहीं है ज़ायदा। हाँ जी, सुना, हमसे मिले बगैर ही जा रहे हो? तुम
कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हमसे मिले बगैर ही वापस जा रहे हैं। आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपका बूथा देखने के लिए, आपका सोना मुखड़ा तकने के लिए जनाब। और मैंने तो पहले सोचा था कि थाने जाकर ही सब कुछ बताऊंगा। अब अगर तुमने पूछा है तो बता ही देता हूं। तुम्हें एक लड़की के अगवा के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। अब तसल्ली हुई या कुछ और?